हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। देखिए, ये एक बेसिक वीडियो है जहाँ पे हम गोला यानी स्फीयर क्या होता है, उसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, उसका आयतन, उसका संपूर्ण पृष्ठ और उसका वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गोला क्या है और इसके क्या फॉर्मूले हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, गोला जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर, जो इस तरीके का होता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो आपको एक वृत्त दिख रहा होगा, लेकिन ये वृत्त नहीं है। यहाँ पे मैंने इसे गोला लिया है। गोला जो बिल्कुल एक गेंद के आकार का होता है उसे हम गोला कहेंगे। और उस गोला के अंदर जाके बिल्कुल बीचों बीच अंदर जाके एक केंद्र होता है। ठीक है, वो केंद्र से बाहर का जो पृष्ठ होता है उसकी दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये गोला हो गया जिसमें त्रिज्या आर है। अब इसके देखिए फॉर्मूले। अब इसका जो वक्र पृष्ठ होता है यानी कर्व सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ क्या होता है? गेंद होती है जो, ठीक है, गेंद यानी जो गोला, उसके जो गेंद के ऊपर का जो पृष्ठ होता है, पूरा ऊपर का जो पृष्ठ होता है, पूरा ऊपर का पृष्ठ, उसे हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। उस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr², जहाँ पे आर आपकी त्रिज्या होती है। बात करें इसके संपूर्ण पृष्ठ यानी टीए से, टोटल सरफेस एरिया की, तो जो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है वही संपूर्ण पृष्ठ का होता है। ठीक है, उसके बात करें इसके आयतन की। आयतन यानी वॉल्यूम, यानी कि जो वो गेंद है वो कितनी जगह घेरती है, वही उसका आयतन होता है। तो आयतन की बात करें तो फॉर्मूला रहेगा 4/3πr³। ठीक, और जहाँ पे पाई की वैल्यू आप 22/7 या 3.14 लिख सकते हैं। तो ये तो थे इसके फॉर्मूले। अब आइए इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमें एक गोला दे रखा है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या में 14 सेंटीमीटर यानी कि आर हमें दे रखी है। आर बराबर 14 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। तो 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 14 और उस पे घात 2 बराबर 4 गुणा 22/7 गुणा 14 पे घात कितनी है? 2 है, तो इसका मतलब इसे 2 बार लिखना है। 14 गुणा 14, 7 दूनी 14। अब आपके पास बच्चा 4 गुणा 22, ये वाला बच्चा 2 और ये 14। अब इनका आपस में कर देना आपको गुणा। तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणा इसका इसमें गुणा कर दो, 14 दूनी 28। अब 88 और 28 का गुणा कर दीजिए, तो 88 और 28 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों गुणनफल आप करके देख सकते हैं, इतना ही निकलेगा। मैं पहले ही से कर रखा था तो मैं डायरेक्ट लिख दिया। बात करेंगे हम इसके आयतन की। तो आयतन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। तो 4/3 यानी 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 आर। आर देखिए हमारी 14 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो वही 14 रहेगा और घात 3 रहेगी बराबर 4/3 गुणा 22/7। 3 घात है, मतलब 14 गुणा 14 गुणा 14, 3 बार लिखना है। तो 7 दूनी 14। आपके पास बच्चा 4/3 है, गुणा में 22 है, फिर गुणा में यहाँ पे 2 है, गुणा में 14 गुणा 14। अब इन सभी का आपको करना है गुणा।
तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी कि 88 बटे में रहेगा 3 और गुणा 2 14, 14 का 14 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 196। आप गुणा करके देख सकते हैं। बाकी 8 दूनी 16 की 6 यहाँ से लेकर 8 दूनी 16 एक 17, 176 गुणा 196 और पूरे के बटे में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे 3 था तो पूरे के बटे आ जाएगा ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन दोनों का आप गुणा कर दीजिए। तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो मैं पहले ही से निकाल चुका हूँ। इन दोनों का जो गुणनफल आता है वो आता है 34,496। आप गुणा करके देख सकते हैं बटे में 3। अब हमें देना है इसका भाग। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको भाग दे के दिखा देता हूँ। आंसर हमारा आया है 34,496। 34,496 भाग देना है 3 से। ठीक, तो 3 एक कम 3, 4 आ जाएगा नीचे ये वाला। ठीक है, ये तो 0 ही हो गया। तो 3 एक कम 3, फिर 4 में से 3 गया 1, ये वाला 4 यहाँ आ जाएगा। तो 3 चौक 12, बचेगा 2, फिर ये 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो और 3 निम 27, बचे 2, फिर ये 6 आ जाएगा। 3 24, 3 24, फिर 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तिछंग 18, फिर ऐसे ही फिर 2 आ जाएगा, चलता ही रहेगा। तो इतना ही हम निकालेंगे। तो हमने 3 से भाग दिया, इतना आ गया। जो 3 से भाग देने पर हमारा कितना आया, ये आया 11,498.6। हमने क्या निकाला था, हम ये आयतन निकाल रहे थे। तो सेंटीमीटर क्यूब, आयतन पे घात हमेशा 3 रहती है, उसके मात्रक पे आयतन निकालने पर घात हमेशा 3 रहेगी। इस बात का आप हमेशा याद रखें। तो अब आइए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 वर्ग इकाई है, इसका व्यास ज्ञात करो। यहाँ पे हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 इतना दे रखा है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसका हमें फॉर्मूला लिखना है। तो मान लेते हैं कि हमारी जो त्रिज्या है वो r होगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर बराबर 2464। यानी कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हमें इतना दे रखा है, तो हमने वही पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, उसके बराबर हमने ये कर दिया। ठीक, देखिए 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r स्क्वायर, इस प्रकार ये इधर है बराबर 24 है और 64। देखिए अब यहाँ पे r स्क्वायर बराबर, देखिए 7 नीचे है तो ये उधर ऊपर जाएगा, 24 64 गुणा 7। ठीक, बटे ये दोनों ऊपर हैं तो ये नीचे आएंगे, 4 गुणा 22। ठीक है, समझ गए। ये 7 है, नीचे था तो इधर ऊपर चला गया, ये ऊपर है तो दूसरी तरफ जाएंगे बराबर के, तो वो नीचे जाएंगे। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, 2 से काट दीजिए सबसे पहले। तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और फिर 2 दूनी 4। ये 2 से कटा तो इतना आया, फिर 2 से काट दिए, 2 एक कम 2, 2 छक 12 6। तो यहाँ पे 3 में करेंगे तो 2 एक कम 2 और यहाँ आ गया घात, ये 12 हो गया, तो 2 छक 12 इतना आया, 2 से काटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 616 गुणा में 7 और बटे में नीचे कितना बचा है 22। देखिए फिर ये 2 से कट रहा है, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 11 आया, 2 तिया 6,
तो अब एक में से कटेगा नहीं, तो दोनों नंबर मिलाना पड़ेगा। जब दोनों नंबर मिलाएंगे तो हमें 0 लगाना पड़ेगा। एक तरीके से हम भाग दे रहे हैं इस तरीके से, देखिए 2 का भाग देना है 616 में, तो 2 तिया 6, ये तो आ गया 0। एक यहाँ पे आएगा, एक में भाग जाएगा नहीं, तो ये हमें दूसरी संख्या उतारनी पड़ेगी। लेकिन हम दूसरी संख्या उतार तभी सकते हैं जब हमें यहाँ पे 0 लगाएंगे, तभी ये यहाँ पे आएगा। तब 2 अट्ठे 16, इस तरीके से। तो 0 2 अट्ठे 16, 308 ये आ गया। अब आपके पास क्या, आर स्क्वायर बराबर 308 गुणा 7/11। क्या 11 से इसमें भाग जा रहा है? चेक करके देख लीजिए। 11 308, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 10 में से 2 गया 8, ठीक 8 ही बचेगा यहाँ पे ये, और ये वाला 8 अब यहाँ पे लिखेंगे तो 88, तो 11 अट्ठे 88, तो भाग जा रहा है, कट रहा है पूरा पूरा, कितने बार, 28 बार, तो यहाँ पे 28 आएगा। अब आर स्क्वायर बराबर 28 गुणा 7। अब देखिए इधर ये आर स्क्वायर है, अब स्क्वायर है बराबर के जब उधर जाता है तो ये अंडर रूट में बदल जाता है, इस तरीके से 28 गुणा 7, और आर बराबर अंडर रूट को यानी कि वर्गमूल को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि जो दिया है हम उसके फैक्टर कर लें। तो 28 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, और गुणा 7, और गुणा 7, 2 दूनी 4, और 4 सत्ते 28, ये 28 के इतने फैक्टर आ गए। इस 28 के हमने ये फैक्टर कर दिए। अब देखिए जब रूट के अंदर जोड़ा बन रहा हो तो वो संख्या बाहर निकल आती है। इसका जोड़ा बन रहा है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, इसका भी जोड़ा बन रहा है तो ये भी रूट से बाहर आ जाएगा। तो आर बराबर 2 सत्ते 14, ओह 14 सेंटीमीटर, ये आपकी त्रिज्या आ गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें व्यास पूछा है, व्यास। तो व्यास निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, व्यास कैसे निकलता है, व्यास होता है 2r यानी कि त्रिज्या का 2 गुना। तो 2 गुणा r कितना था, 14, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर, तो ये इसका व्यास निकला है। इस प्रकार ये वीडियो होता है कंप्लीट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।